और आइए अब आपको दिखाते हैं, भागो बाढ़ आई। इस वक्त आधा हिंदुस्तान ये क्यों कहने को मजबूर है। आसमान से गिरा आफत का पहाड़, कुदरत का कहर देख कांप उठे लोग। पानी की मार से चारों तरफ हाहाकार। यमुना की लहरों से दिल्ली में दहशत। यमुना नदी में रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है, आप लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रयाग से काशी तक उफनाई नदियों का तांडव। बारिश और बाढ़ के चक्रव्यूह ने पूरे उत्तर भारत को बेबस बना दिया है। आसमान से बरसती आफत पहाड़ सी भारी हो चुकी है और लोगों की जान बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद बड़े बड़े पहाड़ दरकते जा रहे हैं। पहाड़ों से अचानक विनाशकारी बाढ़ हाहाकार मचा रही है। कल तक सिर पर जो छत थी उसे बाढ़ ने मौत के साए में बदल दिया। मूसलाधार बारिश ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को तबाही मचाने के लिए उकसा दिया है। पंजाब में सतलुज और ब्यास की बाढ़ कोहराम मचा रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना की धार 3 दिन से दहशत फैलाए हुए है। खतरे का निशान डुबोने के बाद यमुना की बाढ़ ने करीब 20,000 लोगों को बेघर बना दिया है। यमुना किनारे बसे इलाकों में पानी भरता जा रहा है। गंगा यमुना का कहर काशी से प्रयाग तक जा पहुंचा है। लोग बेबस और बदहवास होकर बाढ़ के बीच फंसे हैं। बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को बंधक बना लिया है। लोग बाढ़ से बचने के लिए भागते हैं तो मुसीबतों की बाढ़ में फंस कर रह जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कुदरत का कहर लगातार जारी है। पानी की मार से हिले पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। पहाड़ियों पर भरा पानी मिट्टी और पत्थरों के साथ इंसान और इमारतों को भी बहा कर ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड में तो भूस्खलन के मलबे से अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। कुदरत का कहर टूटता है तो आसमान फटता है, धरती कांपने लगती है और पहाड़ दरकने लगते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मूसलाधार बारिश और बाढ़ की मार का मंजर बिल्कुल ऐसा ही है, मानो यहाँ कयामत आ गई।
हमीरपुर में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और नदियों के किनारे बनी इमारतों की बुनियाद बुरी तरह हिल चुकी। नदी किनारे इस कॉलेज की इमारत पर भी मूसलाधार बारिश की मार पड़ी थी। नदी की तेज धार से धरती हल्की सी कांपी और देखते ही देखते कॉलेज की इमारत ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हुई और नदी के तेज बहाव में बह गई। पर्यटकों के पसंदीदा शहर मनाली में भी भारी बारिश के बाद पानी की मार और हाहाकार जारी है। यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा अचानक ऐसे टूटा मानो रेत का कोई टीला। मनाली से लेह जाने वाले नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी में बह चुका है। जो जहां है वहीं फंस गया है, क्योंकि चारों तरफ सड़कों पर भूस्खलन का इतना मलबा है जिसे हटाने के लिए वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। जो हमारा मेन नेशनल हाईवे है जो इस वक्त गावर कंपनी के पास है, NHAI के पास है, वहाँ भी हमें काफ़ी डैमेजेस का सामना करना पड़ा। खासकर हमारा जो राइट बैंक है वॉल्वो पार्किंग के पास, कलाथ के पास, आलू ग्राउंड के पास, वहाँ रोड में बहुत अधिक कटाव हुआ है। ये है बड़ा। लाहौल और स्पीति में बारिश के पानी के साथ पहाड़ का मलबा भी हाहाकार मचाए हुए। यहाँ नाले में पानी ना देख कुछ लोग नीचे उतरे थे, तभी कीचड़ और पत्थर वाले पानी की धार आई और लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में इधर उधर भागने लगे। लाहौल और स्पीति में देश विदेश के करीब 350 टूरिस्ट 3-4 दिनों से फंसे हुए हैं। भूस्खलन से बंद रास्तों ने हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा को भी बंधक जैसे हाल में पहुंचा दिया था। मौसम थोड़ा साफ होने के बाद मंत्री रामलाल मारकंडा को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। जिस दिन मैं स्पीति के लिए चला हूँ लदाचा मेले का ओपनिंग के लिए 16 रात को 17 को पहुंचा हूँ। पर 17-18 लगातार इतनी बारिश हुई है जिसके चलते सारे सड़कें बंद हो गई हैं और लाहौल स्पीति में भी बर्फ पड़ी है। जो बात हमारा चंद्रताल है, चंद्रताल में लगभग 8 इंच बर्फ पड़ी है। वहाँ पर 127 लोग फंसे थे, हमने उनको सुरक्षित जगह निकाल दिया है। शिमला के पास भी बारिश और भूस्खलन ने सड़कों पर कहर बरपा रखा है। नेशनल हाईवे नंबर 5 भी भूस्खलन के बाद बंद हो गया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे और 100 से ज्यादा स्टेट हाईवे और संपर्क मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद है। रास्तों से मलबा हटाने में केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन संकट ये है कि एक जगह से मलबा हटाया जाता है तभी दूसरी जगह पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। उधर उत्तराखंड में भी मंगलवार को मूसलाधार बारिश से तो राहत मिली, लेकिन बादल फटने और पहाड़ टूटने के बाद आई भयानक तबाही ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। उत्तरकाशी के अराकोट में बादल फटने के बाद पूरा गांव बह गया था। अब आईटीबीपी के जवान नदी के किनारे झाड़ियों और भूस्खलन के मलबे में दबी लाशें निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अराकोट जाकर खुद देखा कि यहाँ मूसलाधार बारिश के साथ आई मौत का तांडव कितना भयंकर था। उत्तरकाशी का मोरी ब्लॉक बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बर्बाद हो गया। यहाँ भी राहत पहुंचाने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही सहारा है, जिससे लोगों तक खाने के पैकेट और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। बागेश्वर में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उससे सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी खतरे में आ गया। यहाँ बालेश्वर मंडल शेरा में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का एक हिस्सा मूसलाधार बारिश में ध्वस्त हो चुका है।
उत्तराखंड के बागेश्वर में तेज बारिश के बाद मंडल सेरा इलाके में राजकीय इंटर कॉलेज की दीवार जो है वो भरभरा कर गिर गई, जिसका मलबा इतना गिरा कि उससे 2-3 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। ये बताया जा रहा है कि जो आप ये देख सकते हैं यहाँ की दीवार गिरने के बाद हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने सुरक्षा के लिहाज से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो दूसरी 3 जो क्लासेस हैं उनको बंद किया है। वहीं प्राइमरी स्कूल की दीवारों में दरार पड़ गई। कुछ कमरों की हालत इतनी खतरनाक है कि वो मामूली बारिश का बोझ भी शायद ही बर्दाश्त कर पाए। ये कमरा जो है क्षतिग्रस्त है, पूरा दीवार ये इसमें दरार आई है और नीचे एक शेड में बच्चे बैठते हैं, इसमें भी बच्चे हैं। मतलब 3 कक्षाएं हमारी ये लगाई है, 100 बच्चे। 100 बच्चे यहाँ बैठते हैं? हाँ, करीब 3 कमरों में। इनको मैंने शिफ्ट कर दिया आज। टिहरी के गैरी गांव को मूसलाधार बारिश ने करीब खंडहर बना दिया है। गांव की पुलिया, पंचायत भवन और कई लोगों के मकान बाढ़ के शिकार हो गए। गांव की पुलिया बाढ़ में बह जाने से 35 परिवार टापू बने गांव में फंसे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बारिश की मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी पड़ी है। पंजाब को सतलुज और ब्यास के बाढ़ ने बेहाल कर दिया है, तो यमुना की बाढ़ का कहर हरियाणा और दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली पर तो 40 साल की सबसे भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब से दिल्ली तक पानी ही पानी है। ये पानी आसमान से नहीं बरसा है, बल्कि ये वो पानी है जो पहाड़ से आया और अब लोगों की जिंदगी पहाड़ जैसी बना रहा है। ये राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे बसे इलाकों का हाल है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 2 दिन में करीब 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली में यमुना बीते 24 घंटों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निगम बोध घाट तक यमुना के पानी में डूब चुका है। यहाँ से पानी दिल्ली के बाकी इलाकों में ना फैले, इसके लिए रेत और मिट्टी की बोरियों की दीवार बनाई जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं कि यमुना के बढ़ते बहाव का असर दिल्ली पर ना मिले। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इलाका जो है निगम बोध घाट के बिल्कुल पास का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चेकिंग पर यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले ये 3 जगह रुककर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या तैयारियाँ हैं, उसको देख रहे हैं। यहाँ अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी से भरे हुए बोरे यहाँ पर रखे गए हैं जो पानी रोकने के लिए कारगर होते हैं। और ये पूरी जगह जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल रोड से कनेक्टेड है। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल पर भी यमुना के पानी का हमला हो चुका है। पानी का स्तर 206 मीटर पहुंचने के बाद रेलवे ने इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। वहीं यमुना किनारे बसी किसान कॉलोनी की झुग्गियां बाढ़ में डूबी हैं और लोग टेंट और तिरपाल में रह रहे हैं। हम ISBT के पास एक किसान कॉलोनी है, वहाँ पर आप देखेंगे जो झुग्गियाँ हैं किस तरह से डूबी हुई है। देखिए एक शख्स वहाँ से निकलकर आ रहा है, कुछ सामान अपना लेकर आ रहा है और वो कमर तक डूबा हुआ है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से वो निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि 206 मीटर तक जल स्तर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। 205.33 खतरे का निशान है पुरानी दिल्ली रेलवे पुल पर। और अभी यहाँ पर आप झुग्गियाँ देखेंगे, आधी से ज़्यादा जो झुग्गियाँ हैं वो डूब चुकी हैं। दिल्ली में खादर इलाके से सरिता विहार तक जो लोग यमुना के बिल्कुल किनारे बसे हैं, उनको यमुना की बाढ़ ने बेघर बना दिया है। यमुना के सटे हुए इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ठीक सामने आपको नोएडा नज़र आएगा। नोएडा के सामने ये इलाका है जहां पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है और यमुना के इस स्तर के बढ़ने की वजह से जो है परेशानी सबसे ज़्यादा यमुना से सटे इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हुई है। जो लोग खेती करते थे, जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनका यहाँ पर जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए जितनी भी खेती थी वो सब इस वक्त पानी में डूब चुकी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में भी यमुना की बाढ़ ने दहशत और दिक्कतें बढ़ा दी हैं। शास्त्री पार्क के निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। हम हैं
दिल्ली में शास्त्री पार्क के नजदीक के उस इलाके में जहां लोगों का दावा है कि करीब 600 से ज्यादा ऐसी ही झुग्गियां हैं जो अब लगातार यमुना की चपेट में आती जा रही है और कुछ लोग जो लगातार अपना सामान लेकर के यहां से निकल भी रहे हैं। जब तक हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली से पूरी तरह नहीं गुजर जाता तब तक खतरा नहीं टलने वाला। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे दिल्ली पर भारी गुजर सकते हैं। इसीलिए यमुना की बाढ़ पर सरकारी एजेंसियां ड्रोन कैमरों से नजर रखे हुए हैं। उधर पंजाब में सतलुज और ब्यास की बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। जालंधर में तो जल तांडव जैसे हालात हैं। यहाँ सतलुज की उफान से आए सैलाब में 22 गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। सतलुज नदी बाखड़ा डैम से छोड़े गए पानी की वजह से उफान पर है और लगातार कई गांवों में पानी घुस चुका है। और मैं इस वक्त चक खुर्द एक गांव है जालंधर में, वहां पर मौजूद हूं। सामने देखिए इंडियन आर्मी के जवान अंदर से जो गांव में लोग फंसे हुए हैं, जिनके घरों में पानी चला गया है, महिलाओं को बच्चों को लेकर बाहर पहुंच रहे हैं और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के जवानों को बुलाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई है और किश्तियों के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रोपड़ में बाढ़ की चपेट में आए गांव से लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब के फिरोजपुर में सेना और एनडीआरएफ के जवान रात भर नाव लेकर गांवों में घूमते रहे ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा सके। लुधियाना के पुल्लीवाल कादिम गांव के पास सतलुज की उफनाई धारा में सड़क बह गई। यहाँ रविवार से ही एनडीआरएफ के जवान बाढ़ से जंग लड़ रहे हैं। मोगा में भी कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। बाढ़ प्रभावित गांव से लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, सेना और प्रशासन की टीमें तैनात कर दी गई। हालात बहुत खराब ने। कितना पानी आया उते? पानी बहुत ज्यादा जी। कोई लोग और भी फंसे हुए हैं? ये तकरीबन विच है ने लोग। हरियाणा में भी यमुना के उफान से मचा हाहाकार थमा नहीं है। करनाल के इंद्री इलाके में कई गांव यमुना की बाढ़ में डूब चुके हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से आई इस बाढ़ से गांव में तबाही मची हुई है, जिससे लोग बेहद नाराज हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हथनी कुंड बैराज का पानी आने के बाद सोनीपत में भी यमुना का कहर बढ़ गया है। यमुना किनारे बसे गाँव की सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ में डूबी है। लोगों को डर है कि पानी का स्तर थोड़ा भी और बढ़ा तो बाढ़ की चपेट में लोगों के घर भी आ जाएंगे। गंगा यमुना के उफान की मार अब उत्तर प्रदेश पर पड़ी है। ये दोनों नदियां जिन इलाकों से गुजरती हैं वहां बाढ़ की दहशत ने दस्तक दे दी है। बुलंदशहर से वाराणसी तक बाढ़ ने लोगों को खेत खलियान और उनके मकान डुबोना शुरू कर दिया है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में बाढ़ ने कितना कोहराम मचाया, ये तस्वीरें उसकी झांकी भर हैं। और ये हाल तब है जब इस साल अब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25% कम बारिश हुई है। वाराणसी में गंगा का उफान अब कहर ढाने लगा है। मणिकर्णिका घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बारिश की वजह से चिता जलाने के लिए सूखी लकड़ियां मिलना तक मुश्किल हो गया है। प्रयागराज में संगम के किनारे से अब लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि गंगा और यमुना की साझा बाढ़ ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। बाराबंकी में सरयू नदी के सैलाब ने लोगों की जिंदगी दुश्वार बना दी। यहाँ माझा रायपुर गांव 15 दिन से बाढ़ में डूबा हुआ है। देख सकते हैं नाव से लोग आ रहे हैं, नाव से जाते हैं। जो जानवर है, जो दाएं तरफ का हिस्सा है, गांव में भी पानी पूरा भरा हुआ है। बहुत सारे लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। नाव ही उनका सहारा है। नाव से आते, बताइए कितने घरों में पानी घुसा होगा? कम से कम 500। 500 घरों में। तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? खाना कहाँ बना रहे हैं? इधर देखिए, बंधा पर। बंदे पर कितने परिवार हैं जिनके घरों में पूरा पानी है? कम से कम 400 घर में पानी है। गांव के लोगों ने सरयू के तटबंध पर पनाह ली है क्योंकि घरों में बाढ़ का पानी भरा है।
पानी में सर शिफ्ट पूरा बांध पर कराया गया है। 2 बांध है, एक रिंग बांध है, एक सही बांध है। ये रिंग बांध पर पूरा कराया गया है। तो ये कितने दिन से पानी भरा घरों में? आज पानी होगा 15 दिन से। बुलंदशहर में नदी की हाहाकारी लहरें अब लोगों के घर भी उजाड़ने लगी। सैकड़ों बीघा किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 10 से ज़्यादा मकान भी पूरी तरह गंगा में समा चुके हैं। मैं कहूँगा अपना कैमरामैन निशान से तस्वीरों में दिखाएं। पूरी स्थिति भयंकर बनी हुई है। पानी ने अपना विकराल रूप यहाँ अपना रखा है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। हज़ारों बीघा यहाँ के जो स्थानीय लोगों बता रहे हैं कि हज़ारों बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और परिवार डर के साए में है। हापुड़ में गंगा उफान पर है, सड़कों पर दरिया बह रहा है। गांवों में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी। कासगंज में गंगा का रौद्र रूप नजर आने लगा है। खेतों को डुबोने के बाद अब गंगा की लहरें गांव की गलियों की तरफ बढ़ रही हैं। बदायूं पर बाढ़ का खतरा 2 गुना है क्योंकि ये जिला गंगा और रामगंगा नाम की 2 नदियों से घिरा है। उत्तराखंड से निकलने वाली दोनों नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उससे आशंका है कि अगले 4 दिनों में बदायूं के बड़े हिस्से में हालात बिगड़ सकते हैं। बिजनौर से नूरपुर इलाके में बारिश के बाद मिट्टी धसकने से रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ भी बाढ़ की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जालौन का कालपी इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहाँ लोग रात के अंधेरे में नाव पर बाइक लाद कर सड़क पार करने को मजबूर हैं।